सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस की जेर सदारत होगा। चारों हाई कोर्ट से 5-5 सीनियर जजेस के नाम जेर गौर आएंगे। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2-2 जबकि पेशावर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से 1-1 जज सुप्रीम कोर्ट तैनात किए जाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से आज होने वाला इजलास मौखिर करने की दरखास्त। कमीशन के रुकन पीटीआई के सेनेटर अली जफर की भी चीफ जस्टिस से 26वीं तरमीम के फैसले तक कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। जुडिशल कमीशन के इजलास और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में लॉयर्स एक्शन कमेटी का एहतजाज। मुनीर मलिक ने आज के इजलास को रियासत पर हमला करार दे दिया। वकला का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले बेशतर रास्ते बंद। मेट्रो सर्विस भी महदूद कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार समेत चारों सूबाई बार एसोसिएशंस ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। वकला के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। इंतशारी टोले की कॉल मुस्तरद करते हैं। बार्स के एलामियों में हड़ताल की कॉल गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश के बाइस सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। लगता है वकील चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजहार नाराजी। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले 9 एडिशनल जजेस ने आइन की पासदारी का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जज साहिबान से हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट ने पैका एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। क्या गलत खबर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बुनियादी हुकूक का मामला आईनी बेंच में जाना चाहिए। जस्टिस शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में पैका एक्ट के खिलाफ पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर की दरखास्त। फरीकैन से 5 मार्च तक जवाब तलब। कौमी असेंबली के इजलास आज शाम 5 बजे होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पाकिस्तान शहरियत एक्ट और पाकिस्तान साहिली मुहाफिजीन एक्ट में मजीद तरमीम की तहरीक लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप गजा की मिल्कियत के लिए जमीन खरीदने का मंसूबा ले आए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्री सदर मान जाएंगे। मशरिक वस्ता के ममालिक फलस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे। अमरीकी सदर का दावा। गजा को रियल एस्टेट के कारोबार के लिए बेहतरीन मकाम करार दे दिया। फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ के सब्ज़ बाग भी दिखा दिए। हमास का गजा से फलस्तीनियों को बेदखल करने की साजिश नाकाम बनाने का ऐलान। अपनी सरजमीन से शहरियों को बेदखल नहीं होने देंगे। मज़ाहमती तंजीम का 2 टोक पैगाम। गजा की सूरत हाल पर मिस्र में हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। ट्रंप मंसूबे पर आइंदा कलाह अमल तय किया जाएगा। ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। किसी में इतनी ताकत नहीं कि फलस्तीनियों को अपनी जमीन से बेदखल कर सके। तुर्क सदर का ऐलान। अमरीकी अवाम की भारी अक्सरियत ने ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान को मुस्तरद कर दिया। 47% अमरीकियों के मुताबिक मंसूबा इंतहाई बुरा। सिर्फ 13% ही कब्जे के हामी। 40% अमरीकियों ने कोई भी राय देने से इनकार कर दिया। गजा में नेट्राजिन राहदारी से इसराइली फौज के इनखला के बाद फलस्तीनियों की वापसी तेज हो गई। काबिज सहूनी फौज की मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां। हमला खातून समेत 4 अफराद शहीद। जिनेन में एक और घर नजर आतिश। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इसराइली बमबारी से बचने के लिए अमरीका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा लाजिम करार दे दिया। तेहरान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार। हमले के बजाय मुआहिदे को तरजीह दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममनसब को फोन। सदर पुतिन का यूक्रेन जंग खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग कभी ना होती। ट्रंप जल्द रूसी हममनसब से मुलाकात के लिए पुरुमीद। खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका का नाम देने के ऑर्डर पर दस्तखत। आज स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने का ऐलान। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल जाते हुए सदर मुमलिकत का इस्तांबुल में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और वज़ीर ख़ारजा की गर्मजोशी के साथ मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत।
वजीर आजम आज 2 रोजा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होंगे। शहबाज शरीफ UAE में मुनक्किदा वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार भी वजीर आजम के हमरा होंगे। ऑफिस बंद था हमारा यहाँ पे, हम लोग तो कोई थे नहीं। वो शुक्र है कि बेचारे ऑफिस बंद होने के बाद आए। वो मुझे कोई 10, 12, 15 खवातीन और बच्चे कोई बेचारे आए। अब वो यहाँ ऑफिस खुला होता, ये जो है वो मजमा होता, खुदा ना खास्ता जो लाने वाला उसको उस वक्त ले आता तो कितनी बड़ी परेशानी होती। बहादुराबाद ऑफिस पर कारकुनों की नारेबाजी की वीडियो पर वजाहतें। चंद खवातीन समेत कुछ लोगों ने मुजाहरा किया। शुक्र है दफ्तर बंद था वरना मसला हो जाता। कारकुनों से बातचीत के दौरान वीडियो बन गई। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की बहादुराबाद ऑफिस पहुंचकर गुफ्तगू। तर्जुमान MQM ने क़यादत में इख्तिलाफात की तरदीद करके मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का शिकवा कर दिया। फारूक सत्तार का तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह। मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को जो इंटरनल उनके रिफ्ट्स हैं या उनके ऊपर जो उनकी जो मुखालफत है पार्टी के अंदर, तो उसकी तरफ तवज्जो दें बजाय उसके कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों की तवज्जो किसी और तरफ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी को पार्टी के अंदर मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा। मुत्तहदा के अंदर मुबैना इंतशार पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। टोल टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद में सतियाना बंगला के करीब बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। कल रात में संगदास के करीब कौमी शाहरा पर कार और ट्रॉलर का हादसा, 4 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में CTD का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तहसील बांडा दाऊद शाह में फायरिंग का तबादला जारी। कराची के इलाके बाग कोरंगी में घर के अंदर आग लगने से खातून जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कोरंगी में ही मार्ट के अंदर लगने वाली आग बुझाने की कोशिशें जारी। मन्नू में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने की वीडियो भी जारी। पुलिस ने वाकया ज़्यादती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। पाकपतन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले शहरी को 6 माह बाद कच्चे के इलाके से बाजियाब करा लिया। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस को इंतहाई मतलूब मुबैना डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक, फायरिंग के तबादले में एहलकार जख्मी। फैसलाबाद में समंदरी कचहरी के अहाते में मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी क्रिकेट टीम का मंगल को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए आज कराची में प्रैक्टिस सेशन होगा। नई फ्लड लाइट्स, बड़ी बड़ी स्क्रीनें और आरामदेह कुर्सियों के साथ कराची का एक रोज में नेशनल स्टेडियम तैयार। कल रंगारंग तकरीब में इफ्तिताह किया जाएगा। नामवर गुलकार रंग जमाएंगे। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहरा भी होगा। अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन PCB की शहरियों को भरपूर शिरकत की दावत। ईरान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। सूबा गेलान और लोरिस्तान में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो गई। पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली 10 सूबों के शदीद मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन को घरों से काम की हिदायत।